ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो सच पर भी दोष लगाते हैं और सच न हो तो उस पर भी दोष लगाते हैं। इसी प्रकार से काफ़ी लोगों ने जो पाखंडी हैं और अंधविश्वासी हैं, उन्होंने बुद्ध पर यह दोष लगाया कि वो क्या कहा जाता है कि जो अपना उनका धम्म है वो एक निराशावादी है। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि बुद्ध के पर दोष लगाते हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या बुद्ध धम्म निराशावादी है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हमारी बात थोड़ा कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन कड़वी कभी कभी शीतलता भी देती है। जो कड़वा होता है वो सत्य होता है। तो एक बार भगवान बुद्ध के धम्म पर निराशावादी धम्म होने का आरोप लगाया लोगों ने। और आप समझिए कि इस तरीके की बात कौन कर सकता है, जबकि बुद्ध ने कभी इस तरीके से किसी के लिए नहीं कहा। इस आरोप का कारण प्रथम बताया आर्य सत्य, जिसका कहना है कि संसार में दुख है, मतलब दुख है, चिंता है, कष्ट है, तो दुख है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख होने मात्र से बुद्ध धम्म या उस पर बुद्ध पर आरोप लगाया जाए सही है नहीं। इस तरीके से तो एक बार कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है, गरीब और भी अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर और भी अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब क्यों नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी है, जब बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, तो दुख का उन्होंने उल्लेख किया, दुख का उन्होंने जाना, तभी तो कहा। तो जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने कहा तो उसका क्यों नहीं विरोध किया। लेकिन तब बुद्ध देशना के ही संबंध में एक भिन्न दृष्टिकोण क्यों न रखा जाए। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा या बुद्ध ने कहा, तो अब मेरा कहना या मेरी सोच ये है कि बुद्ध देशना के संबंध में ही एक दृष्टिकोण क्यों न रखी जाए, उस पर बात की जाए। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रथम उपदेश में ही यह कहा है कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है और मरण भी दुख है, और इसी में भगवान बुद्ध के धम्म को
गहरी निराशावादी रंगत दे दी गई। लोगों ने दो चीज़ें कहीं कि जन्म और मृत्यु दुख है, तो इसी में जो बुद्ध धर्म से संबंधित नहीं रखने वाले लोग थे, उन्होंने, पाखंडियों ने इसको निराशावादी की एक संज्ञा दे दी या निराशावादी रंगत दे दी। लेकिन जो शब्द शिल्पी हैं, जो शब्द शिल्पी हैं, वे जानते हैं, जो शब्दों को गढ़ते हैं, जो ऐसी बातों को जानते हैं कि एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है। वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्ति मात्र है, और जो इस साहित्य कला में निष्ठात है, वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग ही करते हैं। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें। क्या जो ऐसी बातें लिखते हैं और वो बहुत होशियार होते हैं, तो उन्होंने, बुद्ध ने लिखा है कि जो शब्द शिल्पी हैं वे जानते हैं कि यह एक कलापूर्ण अतिशयोक्त मात्र है, और जो इस साहित्य कला में निष्ठात है, वे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वे प्रभाव, अपना प्रभाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यह कथन है कि जन्म दुख है, जन्म दुख है के अतिशयोक्ति, यह बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया जा सकता है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती तब भी शायद तथागत पर यह आरोप लग सकता था, लेकिन बुद्ध का दूसरा आर्य शब्द इस बात पर भी जोर देता है कि इस दुख का अंत होना चाहिए, और दुख का अंत करने की बात पर जोर देने के लिए तथागत ने दुख के अस्तित्व की चर्चा की। बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है, जबकि उन्होंने देखा कि कपिल के दुख के अस्तित्व की चर्चा भर की है और उसमें अधिक कुछ नहीं किया, तो वे असंतुष्ट हुए और उन्होंने अलार कलाम का आश्रम तक छोड़ दिया, जहाँ वो विहार करते थे। अलार कलाम के यहाँ जहाँ रुकते थे वो आश्रम भी छोड़ दिया। तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहा जा सकता है? आप बताइए कि जो आदमी दुख के दूर करने की बात को ही सर्वदा अधिक महत्व देता हो, और यही कारण से उन्होंने अलार कलाम का अपना आश्रम भी छोड़ दिया, तो बताइए ऐसा व्यक्ति निराशावादी, ऐसा धम्म, ऐसे व्यक्ति का धम्म निराशावादी कैसे हो सकता है? निश्चय जो शास्ता दुख का अंत देखने के लिए इतने उत्सुक थे, निराशावादी नहीं कहे जा सकते हैं। आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। नमो बुद्धाय।